मेरे लड़के की बहू तो इतनी चालाक है कि बस क्या बताऊं बहन, तुमको सारा दिन बस ऐसे ही अपने कमरे में पड़ी रहती है और कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। ये क्या बोल रही हो तुम, सच कह रही हो क्या? अपनी सभी सहेलियों की बहुओं के बारे में ऐसी बातें सुनकर मुझे तो बहुत अफसोस होता है। ऊपर से मेरा इकलौता बेटा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी पत्नी भी ऐसा ही करे। देखो, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने बेटे की शादी किसी गरीब घर की बेटी से ही करो, क्योंकि गरीब घर की बेटियां बहुत समझदार होती हैं और घर के सारे काम भी अच्छे से करती हैं। तुम्हारा सुझाव तो काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया। बस मोहन जी इस बात के लिए तैयार हो जाएं तो अच्छा होगा। सो तो है। तभी घर की नौकरानी गीतांजलि के लिए नाश्ता लेकर आती है। मेम साहब, ये लीजिए कॉफी। थैंक यू सो मच। गीतांजलि कॉफी पीकर चली जाती है, जिसके बाद राजू अपने कमरे में जाकर अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगती है। तभी कमरे में उसका पति मोहन आता है। क्या हुआ, किस गहरी सोच में हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, अगर बताओगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे मेरे बेटे की चिंता सता रही है। आजकल की मॉडर्न अमीर बहुएं तो सास के सर पर तांडव करने को हो रही हैं। अगर हमारी बहू भी ऐसी निकली तो मेरा क्या होगा? ये बात तो सच है। अब हम किसी के अंदर घुसकर देख नहीं सकते कि वो इंसान कैसा है। तभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपने बेटे की शादी एक गरीब घर की बेटी से करें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम जैसे अमीरों के घर तुम गरीब घर की लड़की को लेकर आओगी? देखो जी, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अगर गरीब बहू इस घर में आएगी तो वो इस घर को संभाल लेगी और घर के काम भी अच्छे से करेगी, ज्यादा घमंड नहीं दिखाएगी। तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन फिर भी। अरे आप ज्यादा मत सोचो, मैं जो भी सोच रही हूँ बिल्कुल अच्छा सोच रही हूँ। देखना, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। राजू अपने पति से ऐसा बोलने के बाद पंडित को अपने बेटे अनुराग की कुंडली भेज देती है और पंडित से कोई गरीब घर की बेटी ढूंढने के लिए बोलती है। पंडित को बहुत जल्दी गरीब घर का रिश्ता मिल जाता है और वह लड़की की फोटो राजू के फोन पर भेज देते हैं। लड़की सुंदर और संस्कारी तो है ही, साथ में ये गरीब भी है। बस अब तो यही लड़की इस घर की बहू बनेगी। राजू ऐसा सोचकर रिश्ता पक्का कर देती है और बहुत जल्द अपने बेटे की शादी गरीब घर की बेटी से करके अपने घर एक गरीब बहू ले आती है। आओ बहू, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल चांद जैसी। इसे अपना ही घर समझो, क्योंकि आज से तुम इस घर की बहू हो। अपने ससुराल का आलीशान बंगला देखते ही शीतल बहुत खुश होती है और सास के इतने अच्छे व्यवहार से उसको और भी अच्छा लगता है। चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। राजू शीतल को उसके कमरे में लेकर आती है और उसका खाना भी वहीं मंगवा लेती है। बहुत सुंदर कमरा है माँ जी ये। हाँ बहू, ये मेरे बेटे का कमरा है, आज से तुम यहीं पर रहोगी। ये लो, खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें पूरा घर दिखाऊंगी। ठीक है माँ जी। इतने अमीर घर में आने के बाद इतना अच्छा व्यवहार देखकर शीतल बहुत खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने अमीर ससुराल आकर कुछ ऐसे फंस जाएगी कि उसे खुद को भी कुछ समझ नहीं आएगा। शादी के पहले दिन ही राजू अपनी बहू को पूरा घर अच्छे से दिखा देती है और साथ में काम भी समझा देती है। दूसरी तरफ वह अपने घर के नौकरों को काम पर से हमेशा के लिए निकाल देती है। क्या हुआ माँ जी, इन लोगों ने कोई गलती की है क्या जो आप इन्हें काम से निकाल रही हो? इतनी समझदार बहू आई है मेरे घर में तो मुझे इन नौकरों की क्या जरूरत। अब तुम आ गई हो तो खुद ही इस घर की भाग दौड़ को संभाल लोगी। वैसे भी मुझे बाहर के लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं। तुम तो मेरी अपनी बहू हो, तुम्हारे ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। शीतल ये सुनकर बहुत खुश होती है। अच्छा सुनो बहू, आज खाने में कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा और रायता, साथ में सलाद बनाना। कुछ मेहमान आने वाले और साथ में मीठे में गाजर का हलवा भी बना लेना। इतना सारा खाना? माँ जी कितने लोग आ रहे हैं? बस यही कुछ 20-25 लोग। इतना कहकर राजू वहां से अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी शीतल रसोई में जाकर इतनी सारी वैरायटीज बनाना शुरू कर देती है। हे भगवान, इतना सारा खाना मुझे अकेले बनाना होगा। माँ जी के मेहमान आ रहे हैं, उन्हें किसी भी बात की परेशानी नहीं होने दूंगी। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। शीतल ऐसा सोचकर रसोई में शाम तक काम करती रहती है। वह बेचारी बहुत ज्यादा थक जाती है। शाम को जब मेहमान डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो शीतल ही उन्हें खाना सर्व करती है। ओह वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपके घर की नौकरानी ने खाना अच्छा बनाया है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। शीतल को ये नौकरानी शब्द सुनकर बहुत बुरा लगता है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं, बहू हूँ। हाँ हाँ, ये बहू है मेरी। ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी। शीतल से सब माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सभी मेहमानों के जाने के बाद
शीतल को अकेले ही बहुत सारे बर्तन भी धोने पड़ते हैं और साथ में उसको डाइनिंग टेबल भी खुद ही साफ करना पड़ता है। सारे काम करके वह बेचारी बहुत ज्यादा थक जाती है, जिसकी वजह से वह अपनी सास के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी मैं कुछ बात करने आई थी आपके पास। दरअसल बात यह है कि आप इस घर में कम से कम एक तो नौकरानी रख लीजिए। घर बहुत बड़ा है और मैं थक जाती हूँ अकेले काम करके। अरे बहू, तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैंने तुझे कितना जिम्मेदार समझा था, लेकिन तू भी बाकी लोगों की बहुओं की तरह निकली। नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। कोई बात नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी सब कुछ, आप परेशान मत होइए। इस तरह बेचारी गरीब बहू अपनी अमीर सास की बातों में उलझ के रह जाती है। घर के काम कर करके वह बेचारी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऊपर से उसकी सास उससे ऐसा ऐसा खाना बनवाती जिनका उसने कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था। मशरूम क्या होता है माँ जी? ये लो, तुमको मशरूम नहीं पता? तुम्हें तो कोई भी अच्छी डिश पता ही नहीं होती। गरीब घर से जो आई हो, कोई नहीं सीख जाओगी। राजू शीतल को बस एक बार कोई भी डिश बनाना बताती थी, उसके बाद बेचारी शीतल को खुद से ही बनाना पड़ता था। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है और वह बेचारी गरीब बहू रसोई में सुबह से शाम तक फंसी रह जाती है। एक दिन रात के डिनर के बाद राजू अपने कमरे में मोहन से बोल रही होती है, देखा आपने हमारी गरीब बहू किस तरह सब कुछ संभाल रही है। अरे उसके आते इस घर से नौकरों का खर्चा खत्म हो गया। अब हमें नौकरों को पैसे देने नहीं पड़ते। नौकरानी की तरह हमारी गरीब बहू घर के सारे काम कर लेती है और मुझे भी परेशानी नहीं होती। मैंने कहा था ना आपसे कि गरीब घर की लड़की से शादी होगी तो गरीब घर की लड़की हर काम सुनेगी, फिर नौकरों की क्या जरूरत। हाँ भाई हाँ, तुमने सही कहा था, लेकिन उस बेचारी पर थोड़ी सी तो दया करो। भले ही नौकरानी की तरह वो घर के काम करती है, लेकिन है तो इस घर की बहू ही। जब हमारा इतना पैसा बच रहा है तो अच्छी बात है ना। ये सारी बातें कमरे से बाहर शीतल सुन लेती है। वह अपनी सास के लिए केसर का गर्म दूध लेकर खड़ी होती है। तभी वो ये सब सुनकर दरवाजा खोलकर कमरे में आ जाती है। राजू उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे इसने कुछ सुना तो नहीं होगा? मैंने भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया। क्या हुआ माँ जी, कहो, क्यों चुप हो गई अब आप? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे इस घर में नौकरानी की हैसियत से लेकर आई थी और मैं पागल कहीं ये समझ बैठी कि मैं एक लौती बहू हूँ अपने अमीर ससुराल की। मैं तो इस घर को अपना समझ के संभाल रही थी, आपने तो नौकरानी की तरह मुझे इस घर के कामों में लगा दिया और अब भी आपके अंदर मुझे लेकर जरा सी भी दया नहीं है। इससे अच्छा तो मैं अपने गरीब मायके में ही ठीक थी। अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। शीतल केसर के दूध का ग्लास कमरे में रखकर वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से राजू उसे आवाज लगाकर रोकती है। बहू रुक जाओ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत निर्दयी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू मुझे भी माफ कर दो। अपनी पत्नी की बातों में आकर मैंने भी ये सब जो हो रहा था उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ इस घर में ऐसा बर्ताव नहीं होगा, ये हम दोनों का वादा है। हाँ बहू, बस एक आखिरी मौका दे दो हमें। शीतल ये सब सुनकर रो रही होती है। तभी वहां अनुराग आता है। उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है और वो अपनी पत्नी शीतल से कहता है, शीतल तुम माँ बनने वाली हो और तुमने हम में से किसी को बताया ही नहीं। क्या सच में हम दादा दादी बनने वाले हैं? ये सुनते ही राजू अपनी बहू को गले से लगाती है। उस दिन के बाद से शीतल की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसके आगे पीछे काम करने के लिए कई सारे नौकर खड़े होते हैं। उसकी प्रेगनेंसी में राजू उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके चलते वो एक बहुत अच्छे, सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अब वो अपने अमीर ससुराल में फंस कर नहीं बल्कि खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये गरीब बेटी की कहानी कैसी लगी और जो शीतल के साथ उसके अमीर ससुराल में व्यवहार हुआ कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।